कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रसायन यानी केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, जो हम डेली अपने जीवन में यूज करते हैं। आज दोस्तों उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला मेरा है क्या है, मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो उसको पढ़ते हैं। मेरा मीथेन का फार्मूला होता है CH4 और यानी दोस्तों उसका उपयोग क्या होता है, तो फार्मेल्डिहाइड व क्लोरोफार्म बनाने में। किसमें होता है दोस्तों, क्लोरोफार्म के निर्माण में, क्लोरोफार्म निर्माण में। फिर और दूसरा क्या होता है, गैसीय ईंधन के रूप में। फर्स्ट हो गया, दूसरा हो गया गैसीय ईंधन के रूप में, गैसीय ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। मेरा सेकंड क्या है, इथेन। सेकंड क्या है, इथेन, एथेन। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है C2H6। इसका फार्मूला क्या है दोस्तों, C2H6। और इसका उपयोग क्या है, उपयोग जो इसका है वो होता है गैसीय ईंधन के रूप में, गैसीय ईंधन के रूप में, गैसीय ईंधन के रूप में। और फिर होता है कृत्रिम कपूर बनाने में। दूसरा कृत्रिम कपूर बनाने में, कृत्रिम कपूर बनाने में। और फिर होता है रेफ्रिजरेटर में। फिर होगा रेफ्रिजरेटर में। आगे दोस्तों क्या है, एथिलीन। एथिलीन का यानी फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र क्या होगा, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, C2H4 होता है। और इसका जो उपयोग होता है, उपयोग किसमें होता है, उपयोग होता है पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में। जो पॉलीथीन होता है मेरा, उसके निर्माण में, पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में, और फिर मस्टर्ड गैस में तो होता है, मस्टर्ड गैस में फलों को पकाने में। जो दोस्तों मेरा जो एथिलीन होता है फलों को पकाने में बहुत मदद करता है, फलों को पकाने में, खाने में। जो मेरा कच्चा फल होता है वो एथिलीन की मदद से ही पक जाती है। आगे मेरा दोस्तों क्या है, एसीटिलीन। अब आगे पढ़ते हैं। मेरा चौथा क्या है, एसीटिलीन। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका जो फार्मूला होगा वो C2 और H2 होगा दोस्तों। और फिर इसका उपयोग यानी उपयोग किस में होता है, जो इसका उपयोग होता है वो होता है धातुओं को काटने व जोड़ने में, यानी धातुओं को काटने व जोड़ने में किया जाता है। नेप्रियॉन नामक कृत्रिम रबर बनाने में किया जाता है। नियोप्रीन नामक कृत्रिम रबर बनाने में, अगला दोस्तों मेरा पांचवा क्या है, पांचवा है क्लोरोफार्म। यानी इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, रासायनिक सूत्र इसका क्या होगा, इसका रासायनिक जो मेरा सूत्र होता है क्लोरोफार्म का होता है CHCl3।
CHCl3 यानी क्लोरोफार्म का सूत्र। यानी इसका दोस्तों उपयोग क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लोरोफार्म, यानी शल्य चिकित्सा में निश्चित रूप में दोस्तों। यानी इससे क्या, क्लोरोफार्म की मदद से ही जो हम परीक्षण करते हैं तो मेंढकों और सारे जानवर उसको हम क्या करते हैं, बेहोश कर देते हैं। क्लोरोफार्म को पास लाने से, सुखाने से वो क्या होता है, यानी बेहोश हो जाता है और उसको हम परीक्षण क्या करते हैं, आसानी से कर लेते हैं। यानी इसका होता है शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में। फिर मेरा है अगला 6वां क्वेश्चन नंबर है मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, CH3OH। इसका जो मेरा फार्मूला होगा CH3OH होगा। और इसका उपयोग यानी क्या है, उपयोग है सुगंधित इत्र या नेल पॉलिश बनाने में। जो मेरा दोस्तों नेल पॉलिश बना होता है वो किसका बना, मिथाइल अल्कोहल यानी उसमें रहता है सुगंधित, जो हम लोग का इत्र होता है, लोग उसको क्या कहते हैं, परफ्यूम वगैरह कहते नहीं हैं, यूज करते हैं, वो कहते हैं बड़े खुशबूदार होते हैं दोस्तों, वो किसका, मिथाइल अल्कोहल ही इसमें पड़ी रहती है। उसी की वजह से जो क्या होती है, सुगंधित रहती है नेल पॉलिश बनाने में। फिर है इथाइल अल्कोहल। मेरा दोस्तों अगला क्या है, इथाइल अल्कोहल। इसका फार्मूला क्या होगा, इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होगा दोस्तों, तो होगा ये C2H5OH। ये क्या होगा, मेरे इथाइल अल्कोहल का फार्मूला होगा। इसका उपयोग यानी उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग है शराब या अन्य एल्कोहलीय पेय पदार्थ को बनाने में। जो मेरा शराब होता है, शराब व अन्य एल्कोहलीय पेय पदार्थ बनाने में दोस्तों। फिर मेरा अगला क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी अब कोई सबसे परिचित कराती हूँ इससे, फार्मिक अम्ल या फार्मिक एसिड। यानी दोस्तों होता है जो इसका क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, यानी इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है HCOOH। इसका रासायनिक फार्मूला ये होगा। उपयोग दोस्तों, यानी ये कहाँ मिलते हैं, तो ये गठिया रोग के उपचार में वह रोगाणुनाशी के रूप में। अगला फलों को सुरक्षित रखने में, दूसरा हो गया। तीसरा फलों को सुरक्षित रखने में। फिर रबर उद्योग में, तीसरा रबर उद्योग में रबर का स्कंदन करने में। और दोस्तों ये फार्मिक अम्ल बहुत ही खतरनाक होता है। ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है चींटी
बरैया हाड़ा जो यानी उसके डंक में पाया जाता है वो क्या होता है, फार्मिक एसिड यानी फार्मिक अम्ल के कारण ही वो करता है काटने पे हमको क्या होता है, दर्द होता है या उसका जो होता है यानी चढ़ता है उसका जो जहर विष होता है। अगला है दोस्तों मेरा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है एसिटिक अम्ल का, CH3COOH यानी इसका मेरा ये दोस्तों क्या हो गया, सूत्र हो गया। यानी इसका उपयोग क्या है, अब हम एसिटिक अम्ल का उपयोग जानते हैं, यानी कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं। तो फर्स्ट नंबर मेरा है सिरका। आप लोग दोस्तों खाए होंगे सिरका। सिरका बनाने में किया जाता है एसिटिक अम्ल का निर्माण, सिरका बनाने में। दूसरा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। फिर होगा तीसरा होगा औषधि तथा रंग बनाने में, औषधियों को औषधि तथा रंग बनाने में, रंग बनाने में। फिर आगे पढ़ते दोस्तों, मेरा 10 है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल तो इसका दोस्तों फार्मूला क्या होगा, इसको दोस्तों फार्मूला ऑक्जेलिक अम्ल का होगा C2H2O4। ये मेरा ऑक्जेलिक अम्ल का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों उपयोग इसका क्या है, तो फिर रोशनाई एवं कोलतार के रंग बनाने में, कोलतार के रंग बनाने में। फिर दूसरा होगा कपड़ों की रंगाई करने में, कपड़ों की रंगाई करने में, कपड़ों की रंगाई करने में। फिर चर्म के विरंजन में। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, अब ढेरों सारा उपयोग पढ़ेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे आगे पूरा सारा। फिर आगे पढ़ते हैं बेंजीन आप लोग जानते होंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेंजीन। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है जो होता है बहुत ही यूजी होता है C6 और H6। मेरा बेंजीन का फार्मूला हो गया जो ऐसे बनता है दोस्तों, बेंजीन का फार्मूला मेरा बेंजीन हो गया। इसका उपयोग अब हम देख लेते हैं बेंजीन का, यानी ऊनी कपड़ों की धुलाई में। जो मेरा ऊनी कपड़ा होता है, ऊनी कपड़ों के धुलाई में, तेल वसा के विलायक के रूप में, तेल वसा के विलायक के रूप में औषधि तथा विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं, मेरा 12 नंबर है ईथर का इसका फार्मूला क्या होगा, ईथर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों जानते हैं तो होता है C2H5 वो C2H5 यानी दो बार करेंगे C2H5 वो C2H5 यानी ऐसे इसको लर्न करते हैं। फिर इसका उपयोग जानते हैं, उपयोग क्या है, उपयोग होता है निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में। फिर होता है विलायक तथा शीतलक के रूप में। दूसरा विलायक तथा शीतलक के रूप में, विलायक तथा
शीतलक के रूप में। दोस्तों हम पढ़ते हैं अगला ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का रासायनिक सूत्र यानी इसका फार्मूला क्या होगा, तो होगा जो ग्लिसरीन है मेरा इसका फार्मूला होगा C3H8 वो। इसका मेरा फार्मूला होगा C3H8 वो। अब यानी इसका उपयोग पढ़ लेते हैं, क्या है उपयोग। यानी ग्लिसरीन आप लोग जानते हैं ठंडियों में सब लोग ग्लिसरीन यूज करते हैं। ठंडे मौसम में यानी क्या करते हैं, लगाने में यूज करते हैं। मरहम तथा श्रृंगार आजकल ब्यूटी पार्लर में सबसे ज़्यादा उपयोग यानी इसका भी किया जा रहा है, ग्लिसरीन का के निर्माण में। और ठंडी के मौसम में दादी अम्मा मेरा गुलाब जल और क्या ग्लिसरीन को मिक्स करके क्या है यानी बनाती हैं लगाने के लिए। फिर ये हो गया दूसरा, इसका क्या है नाइट्रोग्लिसरीन नामक विस्फोटक बनाने में। नाइट्रोग्लिसरीन नामक विस्फोटक बनाने में। फिर आगे बढ़ते हैं हम अपना 14 नंबर फिनॉल। इसका फार्मूला क्या होगा, फिनॉल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो होगा C6H5OH इसका फार्मूला होगा। इसका उपयोग क्या होगा, उपयोग क्या होगा, तो उपयोग होगा जीवाणुनाशी के रूप में। जीवाणुनाशी के रूप में और फिर कार्बोलिक साबुन निर्माण में, यानी इसका उपयोग होगा कार्बोलिक साबुन निर्माण में दोस्तों। इसका फिनाल का जो उपयोग होता है साबुन, यानी साबुन में क्या पड़ा रहता है, फिनाल पड़ा रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं ग्लूकोज। दोस्तों मेरा 15 नंबर है ग्लूकोज। इसका फार्मूला होगा फार्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, सब कोई जानते हैं C6H12O6 इसका क्या हो गया फार्मूला हो गया। यानी इसका उपयोग हम देखते हैं क्या है, उपयोग किसमें किया जाता है, तो उपयोग किया जाता है शक्तिवर्धक पेय के रूप में। शक्तिवर्धक पेय के रूप में अल्कोहल निर्माण में, और गुब्बारों और फलों के रस को सुरक्षित रखने में। यानी जो जो मेरा मुरब्बा होता है, मुरब्बा खाए हो आप लोग, मुरब्बो व फलों के रस को सुरक्षित रखने में, यानी उसके रस को क्या करते हैं, ये खराब होने से बचाते हैं, रखने में। कौन, ग्लूकोज। कैल्शियम ग्लूकोनेट नामक दवा के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते छोड़ देते हैं। 16 नंबर क्लोरोबेंजीन पढ़ते हैं। इसका फार्मूला पढ़ते हैं। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है C6H5 और Cl इसका फार्मूला ये हो गया। इसका उपयोग DDT नामक कीटाणु के निर्माण में किया जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका उपयोग
बहुत बार हर एक परीक्षा में DDT का पूछा जाता है दोस्तों। DDT नामक प्रमुख कीटनाशी के निर्माण में और एथिलीन और फिनाइल के उपयोग। फिर आगे पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 17 मेरा, ब्लीचिंग पाउडर इसका फार्मूला क्या है दोस्तों? तो इसका फार्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है CaO2। ये तो इंटर में तो बहुत ही बार पूछा गया है दोस्तों। इसका उपयोग क्या होगा? विरंजक के रूप में। उपयोग थोड़ा सा देख लेते हैं। उपयोग विरंजक के रूप में, फिर ये रोगाणुनाशी के रूप में। फिर दूसरा होगा रोगाणुनाशी के रूप में, पिए जल को शुद्ध करने रूप में, पिए जल को शुद्ध करने में। आगे है दोस्तों मेरा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका रासायनिक सूत्र होगा CCl4। और फिर इसका उपयोग क्या है? उपयोग दोस्तों, तो उपयोग किया जाता है कीटनाशी के रूप में, और फिर अग्निशामक के रूप में। दूसरा अग्निशामक के रूप में। आगे दोस्तों मेरा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है? यूरिया दोस्तों हर कोई जानते हैं जो क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका रासायनिक सूत्र होगा NH2CONH2। इसको दोस्तों हम आप लोगों को लर्न करने का एक बहुत ही अच्छा आइडिया बताती हूँ। इसको रासायनिक सूत्र को इसको जैसे लर्न करने आइडिया है, नाच दो कंपनी नाच दो, जैसे यन से NH नाच दो हो गया, नाच दो, CO से कंपनी, CO कंपनी, NH2 नाच दो कंपनी नाच दो। यानी बहुत ही अच्छा आइडिया है दोस्तों ये लर्न करने का। अब इसका उपयोग देखते हैं क्या है। इसका उपयोग क्या होता है? उर्वरक के रूप में। इसका उपयोग होता है उर्वरक के रूप में। और फिर होता है दूसरा क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड एवं यूरिया प्लास्टिक निर्माण में। डिहाइड एवं यूरिया प्लास्टिक निर्माण में होता है। और अगला होता है नाइट्रोसेल्यूलोज नामक विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में भी दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।